प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, आपको पता है हिरन जो है ना 90 की स्पीड से दौड़ता है, भागता है, अर्थात 1 घंटे में 90 किलोमीटर वो पहुंच जाता है। इतनी तेजी से वो दौड़ सकता है और दौड़ता भी है। और जो बाघ रहता है उसकी स्पीड प्रति घंटा 60 किलोमीटर की होती है। 30 किलोमीटर तेजी से हिरन भाग सकता है, फिर भी बाघ उसे पकड़ लेता है, खा जाता है। क्यों? क्योंकि मृग के मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि बाघ मुझे खा जाएगा, और इसी डर की वजह से वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है, जंगल की तरफ देखता है, जिधर से बाघ की जोरों की दहाड़ आ रही हो उस तरफ उसके कान भी रहते हैं, मन भी रहता है, और भागते भागते आंखों से देखते भी जाता है। भागता आगे है पर पीछे की तरफ देखता है। फलस्वरूप उसका डर उसे खा जाता है। बस सक्सेस होने के लिए मन का डर ही हमें फिनिश कर देता है। हमारी प्रोग्रेस को, हमारी उन्नति को, हमारी अभ्युन्नति को यदि कोई रोकने वाला है तो हमारा मन है। ये मन का डर जब तक हमारे मन में रहेगा, हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो साधक है अपनी साधना के क्षेत्र में, व्यापारी है व्यापार के क्षेत्र में, कोई जॉब कर रहा है उसके उस टारगेट के क्षेत्र में, मल्टीमीडिया के अंदर जो काम कर रहा है उसे ये लगता है कि बाजू वाली टीम क्या कर रही है, पता नहीं वो मेरे से आगे निकल जाएगी। सिर्फ हम जब अपने ऊपर फोकस रखेंगे, हमें कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि मन के ऊपर विजय पाना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा है किसी ने, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से यदि हम हार गए तो समझ लीजिए हमें कोई भी किसी भी हालत में विजयी नहीं बना सकता है। हम झंडे नहीं गाड़ सकते फिर। और यदि हमने मन में सोच लिया, ठान लिया कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं तो विजय श्री प्राप्त करके ही रहूंगा। जैसे अर्जुन ने, उसका स्लोगन था कार्यम व साधयामि देहम व पातयामि, अर्थात या तो कार्य के अंदर सिद्धि प्राप्त करूंगा या फिर इस शरीर को ही नष्ट कर दूंगा। ये भावना जब तक हमारे मन में नहीं रहती है, सफलता भी हमसे कोसों दूर चली जाती है। और जिस दिन जीतने की भावना, जिस दिन मन को हमने केंद्रित कर लिया, गोल सेट कर लिया, और उस गोल तक पहुंचने तक दाएं बाएं कहीं नहीं देखते हुए सिर्फ और सिर्फ फोकस हमारे लक्ष्य की तरफ रहा ना दोस्तों, असंभव कार्य कोई नहीं है, चुटकियों में हम उसे संभव कर सकते हैं यदि मन की धारणा हमारी सुदृढ़ बन गई तो। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। एक राजा के गुप्तचरों ने आकर कहा कि महाराज, विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि 1 महीने के अंदर अंदर पड़ोसी राजा हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण कर देने वाला है। बात पक्की थी, और आज तक गुप्तचर जो समाचार लाए थे, गुप्त वार्ता लाए थे, वो कभी भी अन्यथा नहीं हुई थी। राजा चिंताग्रस्त हो गया। हमारा राज्य बहुत छोटा है, पड़ोसी राजा धीरे धीरे करके एक एक राज्य को अपने अंदर सम्मिलित कर रहा है, अपने व्यक्तियों को राजगद्दी पर बिठाकर छोटे मोटे राज्य सब उसके अधीन होते चले जा रहे हैं, या तो उसकी शरण स्वीकार कर लो। और वो राजा अत्यंत क्रूर था। अब करे तो क्या करे? राजा ने त्वरित घोषणा करवा दी, जो भी हमें
इस संकट से उभरने का रास्ता बताना चाहता है वो सादर आमंत्रित है। आज राज्यसभा के अंदर हम विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि हमारे राज्य के ऊपर आन पड़ी है। काफी लोग जो सुलझे हुए विचारों के थे, जिन्हें राज्य के प्रति समर्पण भावना थी, ऐसे सभी लोग आए। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। आखिर मंत्री ने कहा कि महाराज, आखिर मंत्री था ना, इतनी बड़ी पोस्ट जब उसे मिली है तो उसका दिमाग तो कुछ ज्यादा ही चलेगा। उसने कहा महाराज मेरी सलाह मानो तो 3 दिन के भीतर भीतर अपनी सेना को सज्ज करके उसी क्रूर राजा के राज्य के ऊपर आक्रमण कर दो। राजा बोले तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे हमारी सेना कितनी कम है और उसकी विराट सेना। महाराज वैसे भी तो हमें मरना ही है, हमें मरने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 1 महीने के बाद में हमारे क्या हाल होने वाले हैं आप भी जानते हो। पर मरने से तो अच्छा है हम पहले आक्रमण कर दें, क्योंकि इसके पीछे एक कारण और है। इसके पीछे का कारण है वो राजा अभी तैयारी में नहीं है कि हम आक्रमण करें, क्योंकि आए दिन वो अलग अलग छोटे छोटे राज्यों के ऊपर आक्रमण करके उसकी सेना सुस्ताती है। इसलिए 1 महीने के बाद अपने यहां आने वाले हैं। इस बीच वो गफलत में है और उसी का फायदा हमें उठाना है। उनको गफलत की नींद में ही सोते रहने दो। जी जान लगा देंगे हम युद्ध के मैदान के अंदर और उसे परास्त कर देंगे। राजा ने कहा बात तो सही है। मंत्री की ये बात सुनकर काफी नागरिक जो कि हृष्ट पुष्ट थे और देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने वाले थे, वे भी तैयार हो गए कि महाराज हमें युद्ध नहीं आता है पर हम भी आपके साथ चलेंगे। नागरिक भी जब तैयार हो जाता है ना, और जनता भी जब प्रतिकार करने की क्षमता अपने मन के अंदर जागृत कर लेती है ना, तो दोस्तों अच्छे अच्छे टिकते नहीं है। फिर यही हुआ। राजा ने जैसी अपने नगर के सीमा के बाहर की नदी जो थी, एक अच्छा खासा उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ था, पुलिया बना हुआ था लकड़ी का। वो ब्रिज पार करके पूरी सेना उस तरफ चली गई दूसरे राज्य की सीमा में। तो राजा ने उस पुलिया को भी जलाकर भस्मीभूत कर दिया। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, अर्थात पराजित का जो मार्ग था राजा ने उसको रोक दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि अब डर के मारे या भय के मारे या भागकर कोई वापस भी नहीं जा सकता था, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। ये भावना लोगों के मन में आ गई। अब मरता क्या नहीं करता। इन लोगों के अंदर फिर जोश भरा, मोटिवेट किया उन सभी को, और इन्होंने तो जय श्री राम के नारे लगाकर जब आक्रमण किया ना दोस्तों, गाजर मूली की तरह उस सेना को काट के फेंक दिया। कहने का अभिप्राय है कि आज मन में यदि हमने जीत सुनिश्चित है ठान लिया, पराजित कभी हो ही नहीं सकती। हम हमेशा विजेता बनेंगे। आवश्यकता है मन को सुदृढ़ करने की, मन को केंद्रित करने की, मन को नियोजित करने की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।